हाय। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और सबसे पहले हाथ जोड़ के मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है विपिन रावत जी के लिए और उनकी फैमिली के लिए, और बाकी जो लोग मारे गए हमारे सेना के जवान और बाकी जो भी लोग थे उसमें, उन सभी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और चलो अब शुरू करता हूं आज का टॉपिक, ओमिक्रॉन। आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि ओमिक्रॉन एक तो केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा ये कि ओमिक्रॉन से कैसे निपटा जाए। और ओमिक्रॉन ये बताया जा रहा है, जैसे मैंने भी बताया, कि डेल्टा से कम खतरनाक है, लेकिन फिर भी क्या डेथ बढ़ सकती हैं? अगर अभी तक एक भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है ओमिक्रॉन से, अभी जहां तक अभी तक का पता है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाए कि ओमिक्रॉन से भी कोई डेथ हुई है। लेकिन साइंटिस्ट इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि माइल्ड होने के बाद भी डेथ का आंकड़ा कैसे बढ़ सकता है। बताता हूं कैसे, ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पहले बता दूं कि 57 देशों में ओमिक्रॉन आ चुका है और साउथ अफ्रीका में केसेस 20,000 क्रॉस कर गए हैं। जिस स्पीड से साउथ अफ्रीका में केसेस क्रॉस कर रहे हैं, और 36 कोविड रिलेटेड डेथ भी हुई हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता है कि साउथ अफ्रीका के 20,000 केसेस में से कितने ओमिक्रॉन हैं और कितने नॉन ओमिक्रॉन हैं। तो कुल मिला के अभी बहुत ज्यादा क्लियर बातें नहीं पता है कि ये जो 36 कोविड डेथ हुई है इसमें ओमिक्रॉन से रिलेटेड कोई डेथ हुई है या नहीं। ठीक है। और ब्रिटेन में भी 131 नए केसेस मिले हैं। टोटल 568 केसेस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं ब्रिटेन में, जो कि चिंता करने वाली बात तो है। भारत में कल दिल्ली में 65 केसेस आए हैं। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और गुजरात में भी 67 केसेस आए हैं। तो क्या ये ओमिक्रॉन अंदर ही अंदर अपनी दस्तक दे रहा है? क्या ये सिर्फ डेल्टा की वजह से बढ़ रहे हैं? ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम इंडिया वालों को भी। ठीक है। हम ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी बनी हुई है, तभी शायद हमारे यहाँ केसेस अभी भी कम हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें जनवरी में जाके क्लियर होंगी, सेकंड वेव की। ठीक है, सॉरी, थर्ड वेव की। और एक चीज और है कि ऑस्ट्रेलिया में पहला एक वो मिला है ओमिक्रॉन का, जो सब मैंने कल भी बताया था। ओमिक्रॉन अब एक नए रूप में आया है कि जहाँ पे उसके दो डिवीजन हो गए हैं, स्प्लिट हो गया है, तो वहाँ पे पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का एक सब डिवीजन। और भारत में ये बताया गया जी ओमिक्रॉन के पेशेंट को अलग ट्रीट किया जाए, उनको बाकी पेशेंट से दूर रखा जाए, बिल्कुल अलग उनके लिए सेंटर बनाए जाएंगे। और ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉलिसी ठीक है। और दो एयरलाइन जो है हमारी, एयर इंडिया और विस्तारा, को नोटिस दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का वो पालन नहीं कर रहे हैं। अब अब ये जो बहुत ज़्यादा डर दिखाया जा रहा साउथ अफ्रीका में और बाकी जगहों पे, और फाइजर ने बोला है जी हमारी तीसरी डोज लगवाओगे तो तभी आप ओमिक्रॉन से बच सकते हो। ये तो हमें पता ही था। उधर दारपुना वाला जी बड़े दुखी हैं कि हमारे यहाँ बूस्टर का अभी कोई जिक्र नहीं किया जा रहा, हमारी वैक्सीन फालतू पड़ी हैं, वेस्ट हो रही हैं। तो वो खुद दुखी हैं बेचारे, धंधा मंदा है। तो कुल मिला के अब क्या वैक्सीन की बूस्टिंग का ये कहानी सामने आएगी, और क्या ये एक सच में बूस्टर चाहिए, या डर दिखाया जा रहा है बूस्टर का कि लगवाइए लगवाइए लगवाइए। ये तो मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा कि मैं क्या बोलूं। लेकिन एक बात मैं आज जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो डिस्कशन ये है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से माइल्ड केस है, तो क्या डेथ का आंकड़ा ओमिक्रॉन में भी बढ़ सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि ओमिक्रॉन भले ही माइल्ड क्यों ना हो, लेकिन अगर केसेस, क्योंकि 5 गुना ज्यादा फैलता है डेल्टा से, तो अगर डेल्टा के मान लो 10 केसेस आते हैं और ओमिक्रॉन के 50 आते हैं, और उन 10 में से, डेल्टा के 10 में से अगर 3 सीरियस होते हैं और ओमिक्रॉन के 50 में से एक सीरियस होता है, तो बात वहीं आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाएंगे ओमिक्रॉन में। तो अगर वो कम भी सीरियस है तो भी नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा होंगे कि सीरियस पेशेंट निकल ही आएंगे थोड़े बहुत, भले उनका रेशियो डेल्टा से कम हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ पेशेंट ही बहुत ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम, डेथ का आंकड़ा वहां पे भी बढ़ सकता है, ये बताया जा रहा है ओमिक्रॉन के साथ। तो कुल मिला के अभी तो बहुत सारी चीजें क्लियर ही नहीं है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि आप लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा और अपने सभी, बार बार बोल रहा हूं, अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा। दिल आज मेरा भी उदास है विपिन रावत जी के जाने के लिए, जाने के बाद। और बहुत दूर का एक रिश्ता भी है उनके साथ।
मुझे अभी पता चला। चलो, एनीवेज, दिल तो दुखी है, नो डाउट, क्योंकि देश के लिए जो लोग लड़ते हैं और इस तरह से चले जाना, दिल तो दुखता है। जिनका नहीं दुखता या जो लोग खुश हैं, उनका कुछ हो नहीं सकता। चलते चलते सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इस देश के हम रखवाले। ला 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 ला। जय हिंद। जय हिंद।